लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से देश अनलॉक हो रहा है और अनलॉक 4 की स्टेज में देश चल रहा है। और वहीं पर अनलॉक 4 में जहां पर आपने मेट्रो की रफ्तार देखी होगी राजधानी में, वहीं पर एक बार फिर से फिटनेस फ्रीक्स लोगों ने भी अपने दिलों को बांध लिया है और अपने ट्रैक सूट्स को बाहर निकाल लिया है और साथ ही साथ अपने बूट्स को पहन लिया है, क्योंकि राजधानी में एक बार फिर से जिम खुल गए हैं और साथ ही साथ योग संस्थानों को भी खोल दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं कोरोना का डर जो है वो अभी भी है। सरकार ने गाइडलाइंस के साथ सभी जिम सेंटर्स और योग सेंटर्स को खोल दिया है, लेकिन सभी को ही एसओपीज को पूरी तरीके से पालन करना है, सभी गाइडलाइंस का पूरी तरीके से उन्हें फॉलो करना है। लेकिन लोगों को किस तरीके से पता चले कि वो अगर जिम में जाएंगे तो किन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ेगा, किस तैयारी के साथ वो जिम में जाएं, इसी के लिए खबर फास्ट की टीम आज आई है जनकपुरी के एक जिम में और आपको दिखाएंगे कि अगर आप जिम में जाना चाहते हैं तो जिम में जाने से पहले आपको किन चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। तो हम जिम के मेन एरिया में पहुंच गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से डंबल्स एक बार फिर से अपने शेल्फ से नीचे आ रहे हैं और साथ ही साथ ट्रेडमिल की रफ्तार भी एक बार फिर से तेज़ हो गई है। लोग यहां पर मौजूद हैं, हालांकि कम संख्या में लोग यहां पर आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि शिफ्ट की टाइमिंग रखी गई है और कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना का खौफ भी है। और वहीं पर हमारे साथ हैं इस जिम की मैनेजर रीना चावला, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ लोगों की रिएक्शन सामने आ रहे हैं और उनका कैसा रिएक्शन है, क्योंकि करीब 6 महीने के बाद जिम एक बार फिर से खुले हैं। जी रीना जी, सबसे पहले खबर फास्ट पर आपका बेहद स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि 6 महीने बाद, करीबन 6 महीने बाद जिम एक बार फिर से खुले हैं, सबसे पहले आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि 6 महीने के बाद लोगों को वापस अपने, लोग घर पे बैठ के इतना एंग्जाइटी फील कर रहे थे, दे गेन टू मच, एंड लोगों को अब लग रहा है कि इट्स चांस टू चेंज योर बॉडी अगेन। तो लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं आने के लिए, बट हमने एक टाइम स्लॉट्स फिक्स किए हैं लोगों की सेफ्टी देखते हुए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए। हमने कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर एक क्लाइंट के वर्कआउट करने के बाद उसको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, डंबल को, बेंचेस को, एंड क्राउड भी हम उतना ही रख रहे हैं जितना गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस मेंटेन हो जाए। आपसे एक एक करके सभी गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि लोग जो फिटनेस फ्रीक हैं आजकल, लोग आपने देखा होगा कि अपनी फिटनेस को लेके बेहद ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अवेयर हैं और बिल्कुल ध्यान भी रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से जो लोग अपने घरों में बैठे थे, सबसे ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ था कि वो जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर जिमिंग करते हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। तो एक एक करके आपसे जानेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर भी बना हुआ है कि कोरोना वायरस है, जिम में हम जाएंगे तो क्या होगा, या फिर गाइडलाइंस को हम फॉलो कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। आपको कैसा लोगों का रिएक्शन देखने को मिला? कुछ लोगों में ऐसा फील, कुछ लोग कर रहे हैं कि हम शायद यहाँ पे आए तो हमें वायरस के कांटेक्ट में ना आ जाएं या ऐसा कुछ है। लेकिन हम घर पे भी बैठे हैं 6 महीने से, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ही लो हो चुकी है। अगर हम घर पे बैठे हुए किसी भी चीज़ से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, किसी से भी हम अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, तो हम वो बेयर नहीं कर पाएंगे। तो आके यहाँ पे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी बॉडी को उतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हमारी मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि अगर इन केस ना हो ऐसा, इन केस अगर हो जाता है तो हम उस चीज़ से फाइट कर सकें। तो हम लोगों को वो पूरी सिक्योरिटी, पूरा उनको एसओपीज़ फॉलो करके गवर्नमेंट की उनको श्योरिटी दे रहे हैं कि आपकी मशीन आपके यूज़ करने के बाद डिसइंफेक्ट होती है, तभी नेक्स्ट क्लाइंट यूज़ करता है। तो वहीं पर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का भी कहना है कि अगर जैसे आपने कहा कि लोग कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज में ऐसा है कि उनको मास्क ही पहनना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं कि मास्क पहनकर जिमिंग या एक्सरसाइज करने से तो ब्रीदिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ है? ऐसा एक टाइम पीरियड तक है, मीन्स आप कितने टाइम पीरियड के लिए मास्क पहन के एक्सरसाइज करते हैं, बट दे आर यूजिंग द वाइज़र फॉर लॉन्ग टाइम, एंड बीच में एक दो मशीनरी पे उनको लगता है कि वाइज़र उनको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, देन दे वेयर द मास्क। क्या आपके मन में कोरोना को लेकर डर है कि वापस से जिम में आ रहे हैं लेकिन कोरोना भी है? डर ऑब्वियसली है, बट जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा माइंड को तसल्ली है कि सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं तो खतरा कम है। ये जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो भी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, क्या इनमें से किसी को भी लेकर आपको प्रॉब्लम हो रही है अपनी जिमिंग में, एक्सरसाइजिंग? एक्सरसाइजिंग में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट कभी कभी कुछ हैवी एक्सरसाइजेज होती हैं तो उनमें हम फेस शील्ड उतार के नॉर्मल मास्क पहन के करते हैं,
बस उसमें कुछ है प्रॉब्लम, बाकी ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन लगा था, बहुत दिनों बाद जिम एक बार फिर से खुले हैं, क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है? बदला बदला सा एंड माहौल के बारे में बोले तो ये यही है कि थोड़ा लोग अभी कम आ रहे हैं। मे बी उनको थोड़ा सा डर भी है कोविड की वजह से, बट जो रेगुलर जो आने वाले हैं वो आ ही रहे हैं। इवनिंग के टाइम पे रश हो जाता है एंड जैसे हम पहले सपोर्ट करते थे, साथ में उनके मतलब हेल्प करना था, तो वो अभी हम नहीं कर पा रहे। तो आपके ट्रेनिंग के मेथड में कितना बदलाव आया, क्या क्या चेंजेस आपने किए? चेंजेस है क्योंकि पहले साथ में खड़े होकर करवाते थे उनको एक्सरसाइज, बट अभी क्या है हम लोग ने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। 6 फीट का एटलीस्ट हमारा मतलब क्लाइंट के साथ हमारा इंटरेक्शन जो भी हम करते हैं उनके साथ इतना हमें गैप रखना पड़ता है। तो हमने आपको जिम की सैर कराई और एक बार फिर से आपको बताया कि किस तरीके की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है जिम में जाते वक्त और किस तरीके की सावधानियों को आपको बरतना है। तो बिना डरे आप एक बार फिर से अपनी जिम लाइफ को शुरू कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइजिंग को शुरू कर सकते हैं और एकदम से फिर से अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं शगुन, खबर फास्ट।